गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, आप लोगों का स्वागत है कक्षा 7 की गणित की कक्षा में। कल हम लोगों ने देखा था चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना एक एक नियम से, है ना। कल हम लोगों ने प्रश्न भी हल किया था एक, और उसके बाद आप लोगों ने अपने अभ्यास 7F से, नहीं सॉरी, अभ्यास 7G से हम लोगों ने कल 3 प्रश्न भी किए थे, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, कॉपी में आप लोग को हमने प्रश्न करवाए थे। आज हम लोग देखेंगे एक एक नियम या एक एक विधि से ही चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र कैसे ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज या मिश्रधन का कैसे सूत्र ज्ञात करेंगे। चलिए, हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप मान लीजिए, माना मूलधन क्या है बेटा आपके पास, P रुपीज है। कितना P है, दर यहाँ पे क्या है, 8% है। तो पहले वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा बेटा। सूत्र क्या होता है साधारण ब्याज क्या, हम पहले सूत्र क्या था, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, यही तो था आपके पास, याद है क्या था भाई, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये बताया है आपको, पिछले 2 वीडियो में देख सकते हो आप। यहाँ पे मूलधन P है, दर R है, समय 1/100 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, PR/100 हो जाएगा, है ना। बस समय की जगह हमने 1 वर्ष रख दिया है, क्या हो जाएगा, PR/100। अब हम अगर निकालें पहले वर्ष का मिश्रधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, क्या होता है मिश्रधन सूत्र, बताया था। मिश्रधन क्या था, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। यहां पे मूलधन आपके पास P है और ब्याज आपने P/100 निकाल दिया। P यहां से आप कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, 1 + R/100। सही है, पहले वर्ष का मूलधन। अब हम बात करते हैं दूसरे वर्ष की। दूसरा वर्ष, इसकी बात होती है, ठीक, किसकी बात हो रही है। अब भाई पहला वर्ष बीत गया है, दूसरा वर्ष शुरू हो गया है। तो दूसरे वर्ष का हमने क्या देखा था चक्रवृद्धि ब्याज में, कि जो पहले वर्ष का मिश्रधन होता था वही दूसरे वर्ष का मूलधन था। यह हमने कल भी देखा था और इसके पहले भी हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे मूलधन क्या हो जाएगा, P × 1 + R/100, ये हो गया है पहले दूसरे वर्ष का मूलधन। अब इस पे ब्याज निकालना है, इस पे क्या निकालना है, ब्याज। इसको P1 कह दो, चलो इसको अपनी सुविधा के लिए P1 कह देते हैं, P1, ठीक, ये हो जाएगा। अब दूसरे वर्ष का मूलधन हम इसको दिखा रहे हैं P1 से। अब इस दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा बेटा, ब्याज का सूत्र क्या देखा था हमने भाई, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही ब्याज का सूत्र था। यह मूलधन आपके पास ये आ गया। मूलधन क्या है, P × 1 + R/100, ये क्या है, मूलधन पूरा, ये मूलधन है। अब क्या है, दर कितना है, R, दर R/100, ये हो गया है दूसरे वर्ष का ब्याज। हमने दूसरा वर्ष एक ही बार लिख दिया ताकि बार बार मुझे लिखना ना पड़े, ठीक। अब इसका निकालो मिश्रधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन क्या क्या सूत्र होता है बेटा, अभी बताया था, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। अब देखो मूलधन ये था आपके पास, कितना मूलधन था, 1 + R/100, ये हो गया मूलधन। ब्याज कितना, ये आपका ब्याज है, देखो ये वाला ब्याज ये है ना आपके पास, ये ब्याज है। अब इसको कॉमन ले, P × 1 + R/100, ये दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या है, ये कॉमन। इसको आप बाहर कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा R/100। अब गौर फरमाओ, बिल्कुल ध्यान से देखो, जादू होने वाला है बिल्कुल। अब जब एक वर्ष था तो एक ब्रैकेट है 1 + R/100 का,
जब 1 वर्ष था तो यहाँ पे 1 वर्ष के मिश्रधन में 1 प्लस आर अपॉन 100 का एक ही ब्रैकेट है, ठीक। जब 2 वर्ष का मिश्रधन हो गया है तो P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, यानी क्या इसको P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 की घात 2 कह सकते हैं इसको, क्योंकि 2 बार आ रहा है। ये हम लोगों ने घातांक में पढ़ा है कि कोई संख्या जब 2 बार गुणा होती है तो उसकी हम घात 2 लिख सकते हैं, घात 2 लिख सकते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हो जाता है, ठीक है। अब इसमें 2 साल की बात हो गई है। अब चलो आपको समझाने के लिए हम तीसरे वर्ष की भी कहानी कर लेते हैं। हम अगर बात करें तीसरे वर्ष की, तीसरा वर्ष, इसमें मूलधन क्या हो जाएगा बेटा? तीसरे वर्ष में मूलधन क्या होगा? जो दूसरे वर्ष का मिश्रधन होगा, जो दूसरे वर्ष का मिश्रधन होगा, यही तो होगा। यही तो पढ़ा हम लोगों ने कि चक्रवृद्धि ब्याज में पिछले साल के ब्याज पर भी हम लोग ब्याज कैलकुलेट करते हैं। सही है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब इसका क्या हो, इसमें ब्याज कैसे निकालेंगे? भाई क्या नहीं देखा मैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय। तीसरा वर्ष 1 वर्ष ही होगा। जो भैया पहला वर्ष में 1 साल रखा, दूसरे वर्ष में भी 1 साल, तो क्या हो गया? ब्याज आपका PR बटे 100 आ रहा था कि नहीं आ रहा था? वैसे वहां पे दूसरे वर्ष में क्या था? मूलधन गुणा R बटे 100। तीसरे वर्ष में क्या होगा? मूलधन ये आ गया है गुणा R बटा 100, ये हो जाएगा। ये क्या आ गया? ब्याज। अब तीसरे वर्ष का मिश्रधन क्या हो जाएगा बेटा? क्या होगा मिश्रधन? इसका सूत्र क्या बताया अभी मैंने? पूरे हफ्ते से बता रहे हैं। मूलधन प्लस ब्याज। ये मूलधन ये था आपके पास P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की घात 2। ब्याज क्या आएगा? P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की घात 2 गुणा R बटा 100। यही तो है आपके पास ब्याज, ये ब्याज है ना आपके पास। अब इसमें देखो P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 की घात 2, ये कॉमन आ जाएगा। क्या हो गया? ये कॉमन, ये पूरा कॉमन आ गया, यहां 1 आ जाएगा, यहां बचेगा R बटा 100। अब इसकी घात 1 है और ये हम घातांक में पढ़ चुके हैं, आधार सेम होता है तो घात जुड़ जाती है। वेरी गुड। यहाँ पे आधार 1 प्लस आर बटा 100 है, यहाँ भी आधार 1 प्लस आर बटा 100 है, तो घात जुड़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की घात 3। 2 तो थी ना यहाँ पे, 2 और 1 जोड़ देंगे ना, 3। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मिश्रधन 3 साल के बाद। क्या हो गया ये? 3 साल के बाद। अब कुछ समझ में आ रहा है? जब 3 साल के बाद होगा तो घात 3 हो जाएगी, है ना। इसी पर आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि मिश्रधन क्या हो जाएगा? n वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? n वर्ष के बाद कितना मिश्रधन हो जाएगा? A बराबर, A किसके लिए है? अमाउंट। मिश्रधन पहली कक्षा में बताया था मैंने, A से अमाउंट इंग्लिश में, मिश्रधन हिंदी में क्या होगा? P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 की घात n। भाई यहां पे 3 साल था तो घात 3 आया, जब 2 वर्ष के बाद मिश्रधन निकाल तो घात 2 आया। देखो आया कि नहीं आया? ऐसे ही ये सूत्र बन गया है चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने के लिए। ये सूत्र हो गया है चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने के लिए कि A बराबर P गुणे 1 प्लस आर बटे 100 की घात n। अब इस पर आधारित हम लोग प्रश्न करेंगे। इसको मिटा दें, इतना तो हो गया होगा। चलो ठीक है, अब इस पर आधारित प्रश्न करेंगे। तो हमने अब यहाँ पे सूत्र क्या बना, आपको जो ध्यान रखना है, देखो सूत्र क्या बना है बेटा? A बराबर P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 की घात n। इस पर ये सूत्र हो गया है।
ए क्या है? अमाउंट। ए क्या है? अमाउंट मतलब मिश्र धन, ये हो गया है मिश्र धन। पी क्या है? प्रिंसिपल। पी क्या है? प्रिंसिपल इंग्लिश में और मूलधन हिंदी में। आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हो गया है दर, बल्कि और भी बोले वार्षिक दर कहा जाए इसको। क्या कहा जाए? वार्षिक दर में हम लोग कल देख चुके हैं कि 5% वार्षिक दर कहते हैं, मतलब 100 रुपए पर कितने रुपए ब्याज मिलेगा? 5 रुपए। वेरी गुड। प्रतिशत मतलब 100। 5% वार्षिक दर होगा तो 100 रुपए पे 5 रुपए ब्याज मिलेगा। अगर 10% वार्षिक दर कहता है तो 100 रुपए पर 10 रुपए ब्याज मिलेगा। ये आपको याद होना चाहिए। एन क्या है? एन किस लिए है? समय के लिए। एन क्या है? टाइम। ये किसमें समय किसमें रहेगा? ये वर्ष में। समय किसमें लोगे आप? वर्ष में। इस सूत्र पर आधारित हम लोग प्रश्न करेंगे। ठीक, अब ये हो गया। अब दूसरा कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज ये जो पता है क्या होगा? मिश्र धन माइनस मूलधन, या क्या कह सकते हैं? ए बराबर, सॉरी, हाँ, ये होगा कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर ए माइनस पी कह सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज को क्या बोलते हैं हम लोग? कंपाउंड इंटरेस्ट। बताया था ये। मिश्र धन अमाउंट, मूलधन पी। आप हिंदी वाला याद करो, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी वाला तो याद करो कम से कम, क्योंकि सिंबल तो यही यूज होंगे ना बेटा। सिंबल तो हम लोग ए पी आर एन ही यूज करेंगे। ठीक है, अब इस पर पहला प्रश्न एक करके देखते चलो। पहला प्रश्न आपकी किताब का है, अभ्यास 7H का है। एच है ना? 7H की बात हो रही है। अभ्यास 7H की बात हो रही है। पहला प्रश्न इसमें देखो आपकी किताब का, एक प्रश्न करें ताकि आपको समझ में आ जाए। बहुत आसान है बेटा। इसमें तो पहले में क्या लिखा है? प्रश्न पढ़िए क्या लिखा है। 7H पहला प्रश्न, रुपए 400 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करिए। क्या बोला है? पढ़ो। रुपए 400 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि। हमेशा प्रश्न पढ़ने के बाद आप लिखो क्या क्या उसमें दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? मूलधन दिया है। मूलधन कितना है? पी 400 रुपए। ठीक, फिर समय कितना है बेटा? समय किससे दिखा रहे? एन से, 2 वर्ष। फिर दर कितना है? 5% वार्षिक, है ना? ये तो कह रहा है। और क्या निकालना है? क्या निकालना है? क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकालना है? अब हमें समझ में आ गया है कि क्या क्या दिया हुआ है, इतना पता लग गया ना। चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है। चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है, यानी अब ये क्या हो जाए? चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या है? ए। वही तो है। इतना आसान प्रश्न है बेटा, सूत्र याद होगा तुरंत हो जाएगा। देखो, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 की घात एन, कुल मिला के बस इसका मान रख देना है। तो पी का मान क्या है? 400 रुपए, है ना? पी का मान क्या है? 400 रुपए। आर का मान क्या है? 5 बटा 100 घात एन का मान क्या है? एन का मान कितना है कमल?
कितना है n? समय कितना है? 2 वर्ष। तुम लोग कहाँ हो? समय का मान 2 वर्ष। अब देखो क्या करेंगे इसमें, 400 यह आ जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 19 5 0 0, 1 प्लस 1/20 की घात 2, 400 यहाँ पे ले लोगे, लस 20 हो जाएगा, 20 प्लस 1 की घात 2, 400 गुणा, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो शायद यही प्रश्न हम लोगों ने एकिक नियम से भी किया था, वहां पे मूलधन 800 रुपए था। चाहो तो वीडियो देख लेना जाके, वहां पे मूलधन 800 रुपए था। अभी कितना जाएगा देखो, 21 का कितना होगा स्क्वायर? 21 गुणा 21, 21/20 गुणा 21/20, इसको ऊपर लिख लेते हैं, 400 गुणा, चलो ये लिख दो, 21/20 गुणा 21/20, 0 से 0 कट जाएगा, है ना, ये 2 दूनी 4 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 से ये भी कट जाएगा, कितना आएगा? 21 गुणा 21 आ जाएगा, 441 रुपए आ जाएगा इसका मिश्र धन, 441 रुपए आ जाएगा इसका। आसान था देखो। इसके बाद वाला प्रश्न आप लोग अपने आप करोगे, प्रश्न दो, फिर से बता दो, देखो प्रश्न पढ़िए, क्या करना है, प्रश्न पढ़ना है, फिर देखो क्या दिया हुआ है, लिखा है रुपए 400 का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो पहले मूलधन देखो P दिया है 400, समय दिया है 2 वर्ष, दर दिया है 5%। देखा जाए यहां पे 4 ही चीजें तो हैं, A है, P है, R है, N है, 4 चीजें है कि नहीं है? A, P, R, N 4 चीजें हैं। 4 में से P पता है, R पता है, N पता है, तो A निकाल लेंगे, A निकाल सकते हैं आराम से, ऐसा है कि नहीं है? निकाल सकते हैं। वैसे 4 में से कोई 3 चीज दी होगी, चौथी पता करनी होगी। हमने पहला प्रश्न कर दिया है, इसी पर आधारित आप लोग पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न कॉपी में करके देखिए, दूसरा प्रश्न करके दिखाइए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में, अगले नए टॉपिक के साथ।